प्रभु सुमरन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। क्या कह रहे हैं? प्रभु सुमरन को आलसी, ये वाले प्रभु के सुमरन की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी चर्चा चली तेरस बेरस जे रस। तो वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अभी बाहर रस आ रहा है ना। तो प्रभु कौन सा? जो आपके अंदर विराजमान है। तो भगवान ने आज समोसरण का त्याग कर दिया। आपके पास क्या है जो आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और उनके पास क्या नहीं था जो वो त्याग करके चले गए? अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी तो चलो खैर कभी नहीं छूटती, वो तो एक बार प्राप्त हो जाए तो वो सदा बनी रहती हैं। लेकिन बहिरंग लक्ष्मी में अगर मैं कहूँ तो उनके पास क्या नहीं था जो वो छोड़कर चले गए, और आपके पास क्या है जो आप छोड़ नहीं पा रहे? इसीलिए मैंने पहले दोहा गाया, प्रभु सुमरन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। एक और दोहा है, सबकी गांठी लाल है, लाल बिना कोई नाही, जगत भयो कंगाल है, गांठ खोल देखी नाही। पहले कहा प्रभु सुमरन को, तो वो कौन से प्रभु सुमरन की बात है? जो विराजमान है वेदी में, उन प्रभु सुमरन की बात नहीं कर रहा। उन प्रभु सुमरन की बात है जो तेरे अंदर विराजमान है, क्योंकि सबकी गांठी लाल है, यानी सबके अंदर वो जो लाल रंग के जो सिद्ध परमेष्ठी का आप ध्यान करते हैं ना, लाल लाल कलर में सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध भगवान का कलर कौन सा कहते हैं? लाल कलर। आप लोगों ने पंच रंग में कौन सा लाल रंग माना है ना? तो सबकी गांठी लाल है, लाल बिना कोई नाही, जगत भयो कंगाल है, गांठ खोल देखी नाही। तो जिन्होंने देख ली वो आज सिद्धालय में विराजमान है। कितने 2550 वर्ष पूर्व देखी थी उन्होंने। 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है ना भगवान का, आएगा ना अब। तो 2550 वर्ष पहले उन्होंने देख ली थी अपनी गांठी लाल को, अपनी लाल गांठी को मतलब। और आज वो सिद्धालय में बैठे हैं और आप यहां पर भूत निगम नए की अपेक्षा से उनके समोसरण के त्याग का दिन मना रहे हैं, धन्य तेरस जो मना रहे हैं। भूत निगम नए, जो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है उसका आरोपण वर्तमान में करना, ये भूत निगम नए है। आप कहेंगे महाराज जी भगवान के समोसरण विघटन करवा दिया, पहले लाल दिखा दिया, फिर आलसी कह दिया, धिक्कार कह दिया, अब निगम ने ले आए। इसीलिए ले आया क्योंकि चारों अनुयोग हमेशा साथ में चलते हैं। आचार्य समंत भद्र के पहले किसी ने भी जिनवाणी को इस प्रकार से चार अनुयोग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, विभाजित नहीं किया था। उन्होंने विभाजन इसलिए किया ताकि हम जैसे जो अल्प बुद्धि है उनके दिमाग में सब बातें ठीक तरह से सेट हो जाए। पर हम अल्प बुद्धियों ने अपनी अल्प बुद्धि का इतना अल्प प्रयोग किया कि जिनवाणी को ही कहीं का नहीं छोड़ा। तीर्थंकर भगवान ने आज के दिन आखिरी समोसरण में आखिरी दिव्य ध्वनि खिली थी उनकी, तो उनकी दिव्य देशना में कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये अल्प बुद्धि इतना अल्प प्रयोग कर लेंगे कि जिनवाणी आगे जाके अल्प 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 होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि भी अल्प 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 होती जा रही है ना। आज की वस्तु स्थिति में देखें तो आपने टेक्नोलॉजी की अपेक्षा से तो बहुत विकास किया है, पर शारीरिक और मानसिक विकास करना 3 काल में आपके लिए संभव नहीं है। 3 काल में संभव नहीं है। वो तो निश्चित रूप से पतन की ओर ही जाएगा, 6ठे काल के अंत तक पतन की ओर जाएगा। और जब 6ठा काल फिर से शुरू होगा
उत्सर्पिणी का, अभी अवसर्पिणी के अंत तक तो जाएगा और तब फिर बाद में उत्थान की ओर जाएंगे। तो चर्चा में कहां से कहां ले आया, क्या पता कहां चल रहा है। आज व्रतों की चल रही थी, प्रवाह चल रहा है, धारावाहिक प्रवाह चल रहा है। व्रतों की चर्चा चल रही थी तो उसके अंतर्गत हमने कल प्रथम प्रतिमा का स्वरूप देखा था कि 5 उदंबर फलों का त्याग और साथ में 7 व्यसनों का त्याग करने वाला, जो दर्शन से जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सम्यक दर्शन से जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वो दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहा जाता है, यानी कि दार्शनिक श्रावक कह दिया उसको। अभी वो साधक श्रावक की कैटेगरी में नहीं आया, पाक्षिक है, नैष्ठिक है, पर साधक श्रावक नहीं बना। और अगर मैं कहूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो क्या मेरा जो आगमों में लिखा है उस अनुसार आज्ञा सम्यक्त्व पाल रहा हूं मैं? क्या मेरा पंच उदंबर तो एक देश उदाहरण के रूप में पेश किया कि इन 5 उदंबरों में त्रस्त जीवों की खूब हिंसा है। उसी प्रकार से जिन जिन के अंतर्गत त्रस्त की खूब हिंसा है, उन सब का त्याग करना पंच उदंबर के साथ। तभी संधानक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, यानी कि आचार, मुरब्बा और अमर्यादित भोजन आदि, दही, छाछ, कांजी, जो भी आप मान ले उसको, अमर्यादित आटा, मसाला, गुड़, शक्कर, घी, दूध, दही, जो भी सब मान ले, संधानक शब्द का इस्तेमाल मैंने वहां पर किया था। मैंने नहीं किया था, मेरी तरफ से नहीं था, वो आचार्य वसुनंदी स्वामी ने वसुनंदी श्रावकाचार के अंतर्गत किया था। क्योंकि मैं कहूंगा मैंने किया तो आप कहेंगे महाराज जी प्रमाणित करें, आप उनकी बात को अप्रमाणित कर नहीं सकते। तो उन्होंने संधानक शब्द का प्रयोग किया, आचार आदि। तो ऐसे जितने भी हैं जिसके अंतर्गत त्रस्त जीवों की हिंसा खूब है, उन सब का क्या आपका त्याग है? क्या आपका त्याग है? क्या ऐसी वस्तुएं जो आपको प्रमाद वर्धन करने वाली है, मादक है, आपको निद्रा के वशीभूत कर दे, उनका त्याग है क्या? अब यहां पर 2 शब्द मैं और जोड़ता हूं। एक लोग कहते हैं कि ये हमारी अच्छी आदत है, ये आदत अच्छी है, और मैं कह दूं अगर ये अच्छा व्यसन है तो आप कहेंगे महाराज जी व्यसन अच्छा कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगा आदत अच्छी कैसे हो सकती है? व्यसन अच्छा कैसे हो सकता है तो आदत कैसे अच्छी हो सकती है? क्यों? क्योंकि आदत का अर्थ है उत्साह के अंदर कमी। जो चीज की अगर आदत हो गई, निश्चित मानिए उसके अंतर्गत उत्साह नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि मुझे तो आदत है सुबह में दर्शन करने की, तो दर्शन करने की आदत है तो मतलब तेरा उत्साह नहीं है। अब जिस दिन तेरे घर में सूतक पातक लगेगा, तू मंदिर में जाके दर्शन अभिषेक नहीं कर पाएगा, उस दरमियान तेरे मन में उस चीज को लेके झुंझलाहट नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी। आकुलता और व्याकुलता में अंतर है, आगे कहा था। आकुलता यानी कि अच्छे काम से जो दूर रहने पर मन में जो हड़बड़ी सी होती है उसको आकुलता कहते हैं, और बुरे काम को करने की जो झटपटाहट होती है उसको व्याकुलता कहते हैं। तो आकुलता नहीं होगी तेरे मन में, अरे यार आज मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, दर्शन तो कर पाया लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं कर पाया, ये मेरा कैसे कर्म का उदय है। आप चक्रवर्तियों को देखो, सलाका पुरुषों को देखो, जिनको इतनी संतानें होती थी, इतना बड़ा वंश होता था, लेकिन उनको कभी सूतक पातक नहीं लगता था। तो वो आकुलता तेरे मन में उत्पन्न नहीं होगी। तेरी मजबूरी है कि तुझे सूतक पातक पालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तू उस वंश में या उस कुल में नहीं है जहां पर तुझे सूतक पातक नहीं पालना, इसलिए तेरी मजबूरी है। मजबूरी वसात तू सूतक पातक पाल रहा है, और आदत के अंतर्गत होगा तो तू उस दरमियान गलत काम करेगा। भगवान के दर्शन करे और चल दिया, बोले अब तो बोले आज क्या करेंगे, जाके दुकान में एक्स्ट्रा समय मिल गया, पाप करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया, आदत में दर्शन आने, आदत में अभिषेक, आदत में पूजन आने की वजह से।
और उत्साह खत्म हो गया। वहां पर दिखता है कि हमारा उत्साह नहीं है, एक आदतन काम हम कर रहे हैं। तो सप्त व्यसन के अंतर्गत लेना कि जो आप अच्छी आदत मानते हैं, आदतन काम कर रहे हैं, वो भी व्यसन है। अब कोई कहता है मुझे रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती, दूध पीने की आदत है, तो वैसे तो दूध पीना अच्छी बात है, पर रात में पीना व्यसन है। दूध अगर दिन में पी लेना तो तेरे शरीर के लिए लाभकारी है, धर्म हितकारी है, आज्ञा सम्यक्तों का पालन कर रहा है, क्योंकि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग आज्ञा सम्यक्तों के अंतर्गत कहा गया है। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग। और अगर तू पानी भी पी रहा है तो तेरा सम्यक्त्व कहां रहेगा? इसीलिए वहां पर लिखा कि जिसकी बुद्धि दर्शन से यानी कि सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सप्त व्यसन का त्यागी है, पंच उदंबर फल का त्यागी है। पंच उदंबर एक देश उदाहरण, पंच उदंबर जैसे जो त्रस घातक पदार्थ है उनका त्यागी है, वही दार्शनिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक या नैष्टिक श्रावक, क्योंकि निष्ठा कर ली ना धर्म पे, दर्शन से विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, आज्ञा सम्यक्तों का पालन करा, निष्ठा है दर्शन पे, भगवान की वाणी पे निष्ठा है, आज्ञा सम्यक दर्शन का पालन करने वाला ही नैष्टिक श्रावक हो सकता है। ये निश्चित मानिए आप लोग। केवल भगवान की जय बोलने वाला नैष्टिक श्रावक नहीं हो सकता, भगवान का अभिषेक पूजन करने वाला नैष्टिक श्रावक नहीं हो सकता। जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है वह नैष्टिक श्रावक है, और उसको दार्शनिक श्रावक, प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक कहा, दर्शन प्रतिमा का धारी श्रावक कहा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, कोई श्रावक जाए, महाराज जी प्रथम प्रतिमा लेनी है, महाराज जी कहते हैं वो तो होती ही है, प्रत्येक सम्यक दर्शी श्रावक की होती है प्रथम प्रतिमा, तो मैं तो दूसरी प्रतिमा से शुरू करता हूं देना। देते ही नहीं प्रथम प्रतिमा वो कभी, वो कहते दूसरी प्रतिमा लो, जहां से साधक बनना है वो प्रतिमा लो, जहां से पंच अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत है वो लो, ये ग्रहण करो। समझ रहे ना बात को? जहां से हम व्रती संज्ञा लगाए, क्योंकि दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा, व्रती संज्ञा लग गई वहां से। अब जो त्यागी व्रती की जो संज्ञा है कि अब त्याग, अब वाकई में त्याग शुरू हुआ, तो क्या ये मान ले कि शुद्ध भोजन करना, मर्यादित भोजन करना त्याग नहीं था? वो तो कुलाचार था। जैन धर्म में पैदा हुए तो रात्रि भोजन का चारों प्रकार का त्याग निश्चित मानिए, कुलाचार था। जैन धर्म में पैदा हुए तो अमर्यादित भोजन का त्याग निश्चित रूप से था। जैन धर्म में पैदा हुए तो रोजाना देव दर्शन करना ये निश्चित था। जैन धर्म में पैदा हुए तो पानी का छान कर ही प्रयोग करना, ये तो कुलाचार के अंतर्गत था मेरे भाई। तो वही दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत कह दिया उन्होंने कि चल भैया कोई बात नहीं, तेरे को दार्शनिक श्रावक बना दे, नैष्टिक श्रावक बना देते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? तो आप लोग अगर ये पालन कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप लोग दार्शनिक श्रावक हैं, और कहीं पर चूक है, कहीं पर कमी है तो आप सब जानते हैं कि फिर आप सम्यक दृष्टि है या गैर सम्यक दृष्टि है। मैं मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है ना? अब 5 अणुव्रत सब जानते हैं, 3 शिक्षाव्रत सब जानते हैं, 3 गुणव्रत सब जानते हैं, 4 शिक्षाव्रत सब जानते हैं। तो जो इनको धारण कर ले वो व्रती श्रावक, दूसरी प्रतिमा धारी। तीसरी प्रतिमा में 3 कालों में भगवान के आगे बैठकर या एकांत स्थान में बैठकर, निर्जन वन में बैठकर, एक आसन से, खड़गासन से या पद्मासन से बैठकर या किसी भी सुखासन से बैठकर त्रिकाल वंदना करे, वो सामायिक प्रतिमाधारी। प्रोषद प्रतिमाधारी में चारों पर्वों में प्रोषद करे, एकासन करे या व्रत धारण कर ले, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे,
पुरुषत्व प्रतिमाधारी है। अब ये आगे की प्रतिमा थोड़ी सी खतरनाक है। यह 4 प्रतिमा तक तो सिंपल बात चलती रही। अब आगे की प्रतिमा जो है ना वो सिद्धांत से जुड़ जाती है, सचित त्याग प्रतिमा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत से क्यों जुड़ती है हमारे अनुसार? क्योंकि यहां तक तो आप लोग सोचते हैं कि सब कुछ भोजन पे आधारित है, तो 5वीं प्रतिमा को भी भोजन के आधारित कर दो। पर 5वीं प्रतिमा भोजन से एक देश आधारित है, सर्वदेश तो बाकी सारी पूरी चर्या पे आधारित है। इसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। आज समय भी खूब हो गया है और मैंने आज अपनी मर्यादा से कुछ अधिक समय ले लिया है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगिनी वाणी माता की।